गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 11:30 हो चुके हैं और यहाँ पे मैं मन्नत के लिए बना रही हूँ उसकी फेवरेट आटा नूडल्स। आज नए घर में हम लोगों का दूसरा दिन है। तो कल हम लोगों ने जितना सामान समेटा उसको समेटने के बाद अब हमारा घर कुछ खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि इसमें अभी पूरी तरह से फर्नीचर और पूरी तरह से डेकोरेशन का सामान नहीं आया है। तो ये खाली खाली सा घर हमें बहुत अजीब लग रहा था। तो आज हम लोगों की थोड़ी थकान भी कम है और हम लोग थोड़ा सा फ्री भी हैं। इसके लिए हम लोगों ने कुछ लोगों को अपने घर बुलाया है जो हमारे इस नए घर को, खूबसूरत से घर को एक नया लुक दे सके। तो ये लोग आ चुके हैं अपनी ज़रूरत का सामान लेकर और ये अभी तैयारी कर रहे हैं हमारे घर की कुछ कुछ दीवारों में वॉलपेपर्स लगाने की। तो इस चीज़ का शौक़ मुझे हमेशा से था। तो ये चीज़ आप लोग दूसरों के घर में तो नहीं अप्लाई कर सकते। तो जैसे ही हम लोगों ने अपना घर लिया तो सबसे पहले मैं और मेरे हस्बैंड इसमें यही काम करवा रहे हैं। तो बस इन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो देखते ही देखते ये काम आज के दिन में शायद कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है पूरी वीडियो देखने के बाद कि आपको हमारे चूज़ किए हुए डिज़ाइंस कैसे लगे, या सारे डिज़ाइंस में से सबसे अच्छा डिज़ाइन क्या लगा, या कुछ कमी लगी तो वो भी मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पे मेरी मन्नत की नूडल्स हो चुकी हैं बिल्कुल रेडी। तो गर्मा गर्म इसे सर्व किया जाए अपनी प्रिंसेस को। तो बस मन्नत एक बार अच्छे से खाना खा ले, उसके बाद मुझे कुछ देर के लिए जाना है घर से बाहर। तो गाइज़ अभी मैं हो चुकी हूँ नहा धो के फ्री और अभी घर पे चला हुआ है वो वॉलपेपर लगाने का काम। तो अभी तो उनको, मेरे को लगता है आज का पूरा दिन लग जाएगा। अदरवाइज़ तो वो ऐसा भी बोल रहे थे कि शायद हम लोगों को कल का दिन भी लग जाए। तो देखते हैं वो कितना काम आज कर पाएंगे। और मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मेरे बालों का आजकल क्या हाल हो रखा है ना। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना एग्जैक्टली दिख पा रहा है कि नहीं, लेकिन मेरे बाल अगर मैं थोड़ा सा नज़दीक आके आप लोगों को दिखाऊँ ना तो इतने डबल स्प्लिट्स हो गए हैं, ये देखो। और ड्राइनेस इनमें इतनी हो गई है, इतने उलझ रहे हैं ये। और इनकी वो देखो आप, कितने पतले हो गए हैं ये। तो मतलब आजकल तो मुझे ऐसा लगता है ना कि सबसे ज़्यादा इरिटेशन मुझे अपने बालों को देख के ही हो रही है। तो फ़िलहाल अभी मैंने डिसाइड किया है कि अभी मैं जाऊंगी पार्लर और वहाँ पे सबसे पहले तो ना अच्छे से एक अपना हेड वॉश करवाऊंगी, ताकि जितना भी डैमेज मेरे बालों को हुआ है ना, एटलीस्ट थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट वो हो जाए। और पैरों को तो मैं आपको दिखा ही नहीं सकती कि मेरे पैर किस स्थिति में है। इतना बुरा हाल मेरे पैरों का है, क्योंकि जैसे नंगे पैर चलना और घर शुरू से लेके गंदा ही था। तो वो डस्ट आज भी है, तो वो सारी डस्ट ना पैरों में एक तरह से इतनी अंदर जा चुकी है ना, और जो एड़ियों में दरारें पड़ी है, बहुत बुरे हाल हो गए हैं पैर के। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आज थोड़ा सा ना अपने बालों को और थोड़ा सा अपने पैरों को ना एक ट्रीटमेंट दे के आऊँ, क्योंकि हर चीज़ का ध्यान रखने के साथ साथ ज़रूरी है कि थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखा जाए ना। क्योंकि जब हम खुद का ध्यान रखते हैं और खुद को बड़ा फ्रेश और सुंदर बना देखते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है और दूसरी चीज़ों को सजाने का मन करता है। तो यही सब करके अभी मन्नत को मैंने नूडल्स खिला दिए थे, खाना बना हुआ है। खाना वो अपने पापा के साथ खा लेगी, क्योंकि 1:30 बज रहे हैं, अब तो लंच टाइम हो ही गया है। और अभी आपको पता है कि हमारे घर में पानी नहीं है, उस करके नहाने धोने मुझे इधर ऑफिस में ही आना पड़ता है। तो मैं नहा धो गई हूँ, बाल मैं वहाँ पे वॉश करा लूँगी और यहीं से मैं पार्लर चली जाऊँगी डायरेक्ट। तो फिर देखते हैं जब हम लोग वापस आएंगे तो हमें घर किस स्थिति में मिलता है। फ़िलहाल तो यहाँ से फटाफट से अपने बालों को, जैसे तैसे अपने बालों को बांध के निकलते हैं यहाँ से। सोलन में आए हुए अभी हम लोगों को कुछ ही दिन हुए हैं, तो इस करके मुझे अभी नहीं पता कि सोलन में कौन सी जगह किस चीज़ के लिए बेस्ट है। तो खुद की हेल्प के लिए मैंने आज भी पूनम दीदी को बुला लिया है कि आप लोग प्लीज़ मुझे बताओ कि सोलन में कहाँ जाकर मैं बेस्ट ट्रीटमेंट अपने बालों को दे सकती हूँ। तो अभी पूनम दीदी मुझे ना जाने कहाँ लेकर जाएंगी, तो पहले ट्रीटमेंट करवा लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ या नहीं। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग एंटर कर चुके हैं सैलून में और सबसे पहले होगा मेरा हेड वॉश यहाँ पे। तो मेरे बालों को देख के आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कितने ऑयली मेरे बाल हैं और कितना गंदा लुक ये मुझे दे रहे हैं। तो आज मैं इन्हें अच्छे से वॉश करवाऊंगी, जो भी कम समय में पॉसिबल हो सकेगा वो सब कुछ करवाने की मैं कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर मेरा हेड वॉश हो चुका है अच्छे से, 1 से 2 बार शैम्पू यूज़ करके। और साथ ही में इन लोगों ने ना मेरा टाइम बचाने के लिए यहाँ पे पेडिक्योर का सेटअप भी लगा दिया है।
और मैं आप लोगों को अपने पैर नहीं दिखा सकती क्योंकि इतनी बुरी इनकी हालत है, दरारें पड़ चुकी हैं, इतने हार्ड ये हो चुके हैं। तो पहले इन्हें अच्छे से साफ़ करवा लेती हूँ और साथ ही मैं अपने बालों का काम भी साथ साथ करवाती रहती हूँ। कुछ ही देर में इन लोगों ने मेरे बाल देखने लायक बना दिए और अब जाके जो थोड़ी बहुत इसमें शाइन, थोड़ी सी स्मूथनेस वापस आई है। उतनी तो नहीं आई जितना मुझे चाहिए था रिज़ल्ट, लेकिन फिर भी वो रफनेस निकल गई। तो काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है, काफ़ी हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है मुझे अपने बालों को लेके। और जब भी मैं अपने बालों के लिए कुछ करती हूँ या इन्हें इतना खूबसूरत मैं देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट सा फ़ील होता है। तो बस फ़िलहाल के लिए यहाँ का काम मेरा ख़त्म हो चुका है और 1 से सवा 1 घंटे में ये सारा काम डन हो गया। तो काफ़ी कम समय लगा आज मुझे ये चीज़ें करवाने में। तो अब फ़िलहाल चलते हैं घर के लिए और रास्ते में ही कुछ फल, कुछ सब्जियां भी ले लेते हैं क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रखी है कि शाम को 6:30 पौने 7 तक घर से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर अभी नहीं ली तो फिर वापस आना पड़ेगा शाम को। तो ये काम भी निपटा ही लेते हैं साथ साथ में। और बड़ा गर्मी सा महसूस हो रही है, तो चलिए एक आइसक्रीम खा लेते हैं और पूनम दीदी को भी खिला लेते हैं क्योंकि घर में जाके ना फिर से काम में लग जाना है। और फिर एक बार जब मैं काम में लग जाती हूँ ना, तो फिर मुझे खाने पीने की होश नहीं रहती क्योंकि मुझे एक टारगेट रहता है कि नहीं, मुझे ये कंप्लीट करना है। लो जी, पहुँच चुके हैं हम लोग घर में और देखते हैं अंदर क्या उथल पुथल मची है, क्या कुछ सेटिंग चेंज हो रखी है मेरे घर की। तो ये देखिए जी, कुछ इस तरह का लुक अब हमारे घर का हो चुका है और बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें देख के। तो ये मेरे लिटिल कृष्णा जो कि मैंने बड़े मन से बड़ा सर्च करके अपने लिए पसंद किए थे, तो ये पूरे घर में मुझे सबसे सुंदर लग रहे हैं इस टाइम पे। और इसको यहाँ पे लगाने का मेरा एक पर्पज़ ये था कि जैसे ही हम लोग या कोई भी पर्सन हमारे घर में बाहर से एंटर करता है, अब कई बार बंदा गुस्से में आता है, बड़े दुखी मन से आता है, तो मैं चाहती हूँ जब भी वो इस चीज़ को देखे, क्योंकि ये इतनी मनमोहक फ़ोटो है ना, कि उसका गुस्सा, उसकी नाराज़गी सब शांत हो जाए। और डाइनिंग हॉल में जो हम लोगों ने वॉलपेपर लगाया वो कुछ अब इस तरह से लुक दे रहा है। साथ ही में लिविंग रूम में जो लगाया है वो हमने थोड़ा सा सोफ़ा सेट के साथ मैच करके लगवाया है। तो आप लोग ज़रूर से बताएं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी 2 रूम्स के वॉलपेपर लगाना बाकी है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और घर के बाहर से बड़ा कुछ धुआं जैसा आ रहा है, तो देखिए क्या हो रहा है। ओके, तो आप लोगों को पता है कल आप लोगों ने देखा था कि यहाँ नीचे ना लकड़ी का बुरादा जलाते हैं, तो कल हम ही ने भी उसमें डिस्पोजेबल ग्लास कप्स जलाए थे। तो आज जब हवा तेज़ चलती है ना, तो ये धुआं इतनी तेज़ी से हमारे घर की तरफ आता है और खिड़कियाँ दरवाजे खुले हैं, तो पूरे घर में ना वो लकड़ी के जलने का जो धुआं होता है वो पूरा फैल जाता है और थोड़ा सा सफोकेटिंग भी कभी कभी हो रहा है बीच बीच में। तो फिलहाल अभी तो घर में वो वाला काम चला हुआ है, अभी भी 1-2 दीवार बचती है जिसमें वॉलपेपर लगाना बचता है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आप लोगों को जो हमने ये वॉलपेपर सिलेक्ट किए हैं, आप लोगों को ये कैसे लगे। और मुझे तो ये जो लिटिल कृष्णा है ना, ये इतने प्यारे लगे, इतने मनमोहक, मतलब मज़ा आ गया जैसे ही एंटर हुई ना, मुझे बड़ा मज़ा आया इनको देख के। एक वाइब भी चेंज हो गई पूरे घर की। और कृष्णा जी भी आ गया, थोड़ा सा मैंने भी थोड़ा सा अपने बालों को थोड़ा ट्रीटमेंट दिया, इसके बाद मुझे काफ़ी हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है। तो फिलहाल के लिए अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि अभी घर में बड़ा कचरा पड़ा हुआ है तो उसको भी समेटना बाकी है। होप आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय माता दी।